हेलो बच्चों, तुम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड दोनों में काम आएगा। हम एसिड बेस एनिल सॉल्ट पढ़ा रहे थे और पिछले वीडियो में बात किए थे वाशिंग सोडा के बारे में, है ना, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में और सोडियम हाइड्रोक्साइड्स का प्रिपरेशन के बारे में, क्लोरो अल्काली प्रोसेस, है ना। आज हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो बेटा हेडिंग दो सॉल्ट पहले क्या होता है। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट तो जब एसिड बेस कंबाइन करता है क्या बनता है? सॉल्ट वाटर। सबको मालूम है कि जब एसिड बेटा एसिड और बेस आपस में कंबाइन करता है क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस क्या बनता है रे? वाटर, है ना। मान लिया एसिड हमने ले लिया HCl, हमने बेस ले लिया क्या? NaOH, ठीक है। तुमको मालूम है एसिड से निकलता है H प्लस और बेस से क्या निकलता है रे? OH माइनस। तो OH माइनस H प्लस में क्या बन गया? H2O बचा क्या? NaCl। तो आपका NaCl क्या हो गया? सॉल्ट। तो एसिड बेस कंबाइन करता है तो सॉल्ट वाटर बनता है, ठीक है। अब सॉल्ट कितने तरह का होता है, ठीक है। तो मेरा हेडिंग दो टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कितने तरह का पढ़ना है तो हेडिंग दो मेरा टाइप्स ऑफ सॉल्ट। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। तुम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। पहले लिस्ट में एसिड बेस मिलेगा ही मिलेगा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं ना। टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कितने तरह का होता है? पहले होता है बेटा एक न्यूट्रल सॉल्ट। क्या होते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट। और इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं रे? कॉमन सॉल्ट बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट को, है ना। दूसरा होता है बेटा एसिडिक सॉल्ट होता है। एसिडिक सॉल्ट होता है, ठीक है। तीसरा होता है बेटा बेसिक सॉल्ट। क्या होता है? बेसिक सॉल्ट होता है। चौथा होता है बेटा डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट भी होता है, ठीक है। पांचवा होता है बेटा मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट। आपका छठा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो, जो अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 12 में पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। लिख लो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो अभी नहीं पढ़ना है चीज। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो आएगा क्लास 12 में आएगा, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो इसको भी मत पढ़ना, कम से कम 5 तक पढ़ना है, ठीक है। इसको लिखो पहले। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट क्या है ना। चलो लिखो। चलो बेटा पहले बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में कि न्यूट्रल सॉल्ट किसको कहते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट, जो बोलना तेरा मर्जी। न्यूट्रल सॉल्ट बोलो या इसी को बोलो क्या? कॉमन सॉल्ट बोलो, तेरा मर्जी, जो बोलना है। कॉमन सॉल्ट, है ना। याद रखना, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, हम बताए थे। और तुम्हारा कौन कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है याद रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड, आपका HCl, आपका नाइट्रिक एसिड। ये तीनों एसिड भी तुमको पढ़ना है ना। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये इसको मिनरल एसिड बोलते हैं। इसको लैब में हम लोग तैयार किए, इसलिए इसको मैन मेड एसिड बोलते हैं। मिनरल एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये हाईली क्रोजिव होता है। अगर हाथ से लग जाएगा तो छिल छल जाएगा चमड़ा वमड़ा, बहुत हाईली क्रोजिव होता है ना। और तुमको मालूम बेटा स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन होते हैं? वैसे बता चुके हैं स्ट्रॉन्ग बेस। पूरा देखना चैप्टर तो प्लेलिस्ट में चले जाना, मिल जाएगा आपका एसिड बेस, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। और स्ट्रॉन्ग बेस को अलग से एक नाम दिया, बहुत प्यारा नाम, अल्काली। सभी बेस को अल्काली नहीं बोलते, जो स्ट्रॉन्ग बेस उसको बोलते अल्काली। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ये बॉर्डर लाइन के बेस है, ना स्ट्रॉन्ग ना वीक, लेकिन ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस को अलग से क्या बोलते हैं? अल्काली बोलते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड बाबू
जब स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग रहे, स्ट्रॉन्ग एसिड और बाबू स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन करे, जो सॉल्ट बनेगा बेटा वो बनेगा कॉमन सॉल्ट बनेगा। ये आपका क्या बनेगा, कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने क्या ले लिया बताओ, HCl ले लिया। किस फॉर्म में, एक्वास फॉर्म में, मैंने HCl में पानी मिलाए हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। किस फॉर्म में, एक्वास के फॉर्म में। एक्वास तो वह पानी मिला हुआ है, तो मालूम है एसिड से क्या निकलता है बबुआ, H प्लस, बेस से क्या निकलता है लड़का, OH माइनस। ये H प्लस OH माइनस कंबाइन कर क्या बन जाए बताओ, वाटर बन जाएगा। और क्या निकलेगा, या कौन सा बनेगा, NaCl। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करके सॉल्ट वाटर बनता है ना, तो उसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन करता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिख लो ना। चलो और एग्जाम्पल देते हैं, तो देनो क्या दिक्कत है, एग्जाम्पल तो बहुत आएगा। हमने ले लिया क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। किस फॉर्म में, एक्वास के फॉर्म में। हमने बेस लिया क्या, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। किस फॉर्म में, एक्वास के फॉर्म में। तो मालूम है एसिड से क्या निकलेगा, H प्लस 2H प्लस निकलेगा यहाँ से, यहाँ क्या निकलेगा, OH माइनस। ये OH माइनस H प्लस में क्या बन जाएगा रे, वाटर बन जाएगा। पोटासियम का वैलेंसी कितना होता है, 1, और सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है, 2। तो क्रिस क्रॉस पढ़वे किया है, क्या बन जाए बताओ, K2SO4 पोटासियम सल्फेट। ये भी आपका क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। लिख लो, इसी बोलते हैं हम लोग कॉमन सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। लिख लो, मिटा दे, वीडियो को रोक के लिख सकता है तुम लोग। चलो अब बात करते बाबू एसिडिक सॉल्ट क्या होता है। तो हेडिंग में बेटा एसिडिक सॉल्ट क्या है। अभी एक 1 मंथ पूरा जनवरी में तुम लोगों को इस तरह इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा देंगे क्लास 10 केमिस्ट्री में, है ना, और खास तौर क्लास 12 का, है ना। एसिडिक सॉल्ट क्या है, क्लास 10 और 12 का केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट टॉपिक जनवरी में पूरा पढ़ा देंगे, देख लेना, सब वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, है ना। तो एसिडिक सॉल्ट क्या है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और वीक बेस आपस में कंबाइन करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में कंबाइन करता है बेटा, तो आपका बनता है एसिडिक सॉल्ट बनता है रे। एसिडिक सॉल्ट, वाटर तो बाहर निकलवे करेगा, वो एसिडिक सॉल्ट। वीक बेस कौन कौन तो जनरली पढ़ना है यहाँ पर, एक पढ़ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस है। वीक बेस को अलग से कुछ नाम दिया नहीं गया है ना। एक होता है आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, एक होता है आयरन हाइड्रोक्साइड्स। ये सब तरह क्या है, वीक बेस से, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने क्या लिया बाबू, HCl लिया, एक्वास के फॉर्म में, मतलब पानी डाला हुआ उसमें। हमने वीक बेस क्या लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। किस फॉर्म में लिया, एक्वास के फॉर्म में। बाबू यहाँ से क्या निकलेगा बताओ, H प्लस रिलीज होगा, यहाँ क्या रिलीज होगा बताओ, OH माइनस रिलीज होगा। तो H प्लस OH माइनस क्या बन जाएगा बाबू, H2O बन गया। अब यह क्या बचा, अमोनियम, और यह क्या बचा, Cl। तो क्या बन गया बता, तो अमोनियम क्लोराइड बन गया NH4Cl, ये सॉलिड के फॉर्म में। तो ये जो एसिड हुआ, इस तरह क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट हुआ। सॉरी, ये जो सॉल्ट बना वो तरह क्या है, एसिडिक सॉल्ट बना। लिख लो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए। देखो हमने लिया बेटा H2SO4, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। हमने ले लिया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका क्या है, वीक बेस है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, तुमको मालूम है क्या निकलेगा, OH माइनस, यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस। आपस में क्या बताओ, ये क्या बन जाएगा, H, आपका क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा।
यहाँ एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना तुमको मालूम है, एल्युमिनियम वैलेंसी कितना 3 होता है और SO4 का वैलेंसी कितना होता है 2 होता है। ये क्रिस क्रॉस करो क्या बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 का होल 3, तो ये भी आपको क्या बनेगा एसिडिक सॉल्ट बनेगा, लिख लो। इसका नाम एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट नाम तो तुम लोग सबको मालूम है। चलो अब बात करेंगे बेसिक सॉल्ट किसको बोलते हैं बेटा, ठीक है लिखो बेसिक सॉल्ट किसको बोलेंगे। बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट किसको बोल देंगे जब स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड आपस में कंबाइन करें तो आपका क्या बनेगा बेसिक सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा बेसिक सॉल्ट प्लस क्या बाबू वाटर बनेगा। अच्छा वीक एसिड में क्या क्या पढ़ना है, वीक एसिड किसको बोलते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड पहचाने किसमें, जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, ऑक्सीजन भी हो, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर क्या वीक एसिड, वो हाईली क्रोजिव नेचर नहीं होता है। जैसे आपका एसिटिक एसिड CH3COO है, देखो तो इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, ये ऑर्गेनिक एसिड हुआ। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, जिसको विनेगार बोलते हैं तुम लोग, चौमिन मिला के हम लोग खाते हैं एसिटिक एसिड। एक होता है फॉर्मिक एसिड जो आपका चींटी का डंक में होता है, यही छोड़ता है चींटी, फॉर्मिक एसिड। इसी तरह क्या वीक एसिड से है ना, जनरली तुमको 2 ही पढ़ना है, एक फॉर्मिक एसिड और क्या पढ़ना है एसिटिक एसिड पढ़ना है, ठीक है। ये कहाँ पाया था चींटी में। फॉर्मिक एसिड का IUPAC नाम क्या मालूम है, IUPAC ने मिथेनोइक एसिड पूछता है कभी कभी, बताओ फॉर्मिक एसिड का IUPAC नाम क्या है, तो मिथेनोइक एसिड है, मिथेनोइक एसिड होता है इसका IUPAC नाम। इसका कितना कार्बन 2 कार्बन, तो क्या बोलेंगे इथेनोइक एसिड, किसका एसिटिक एसिड का IUPAC नाम। चलो तो IUPAC नाम ऑलरेडी तुम बता चुके, तुम लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। चलो तो स्ट्रॉन्ग बेस हमने क्या लिया बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने एसिडिक एसिड क्या लिया, वीक एसिड लिया CH3COOH, क्या बनेगा, तो याद रखना H कहाँ से निकलता है, याद रखना अगर F से H जुड़ा होगा रहेगा तो पानी डालने से वो H बाहर निकल जाएगा, O से H जुड़ा रहेगा पानी डालने से वहाँ से H बाहर निकल जाएगा, N से जुड़ा होगा H तो पानी डालने से वो H निकल जाएगा, अगर Cl जुड़ा रहेगा H पानी डालने से वहाँ H बाहर निकल जाए। क्योंकि तुमको क्लास 11 में पढ़ोगे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज़्यादा होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है क्लास 11 में पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ोगे, है ना। तो यहाँ से O से H जुड़ा हुआ तो ये निकलेगा यहाँ से H+, ध्यान देना, यहाँ से क्या निकलेगा बाबू H+ निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा बताओ OH-, ये H+ OH- मिलकर क्या बन जाए बता रहे बाबू H2O बन गया, है ना। इसको मिटा देते हैं। अब बच्चा क्या देखो तो यहाँ पर आपका CH3COO और ये क्या लग गया बता, यहाँ पर Na लग गया, Na ये वाला, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, नाम है सोडियम एसीटेट, जो आपका क्या है बेसिक सॉल्ट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान देना CH3 C डबल बॉन्ड क्या O फिर ONA, इस तरह से। इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या सोडियम एसीटेट बोल सकते हैं, ठीक है लिख लो। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया हमने ले लिया पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में लेना, यहाँ पर भी एक्वस के फॉर्म में होगा। हमने ले लिया फॉर्मिक एसिड्स, यहाँ पर भी एक्वस के फॉर्म में होगा, यहाँ पर भी एक्वस के फॉर्म में होगा। चलो तो बता क्या निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, इसका क्या निकलेगा H+ निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा रे OH- निकलेगा, ये H+ OH- क्या बन जाए बता H2 बन गया। अब बचा क्या देखो तो यहाँ पर HCOO, क्या लग जाएगा K लग जाएगा यहाँ पर K, तो इसको बोलते हैं पोटासियम फॉर्मेट बोलते हैं,
पोटासियम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट। इसको बोल सकते हैं पोटासियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग HC डबल बॉन्ड O फिर OK लिख लो। ये आपका क्या है, बेसिक सॉल्ट है, लिख लो। चलो अब तुम लोग को बताते हैं डबल सॉल्ट क्या होता है। डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट क्या, ध्यान देना बाबू। डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट क्या होता है, जब दो सॉल्ट, सॉल्ट वन डॉट क्या रे, सॉल्ट टू, दो सॉल्ट जब डॉट से जुड़ा रहे उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट, है ना। दो सॉल्ट जब डॉट से जुड़ा रहे क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। जैसे एग्जाम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट इसका फार्मूला होता है बाबू, देखो, एक होता है FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट इनटू एक सॉल्ट हो गया डॉट, एक होता है अमोनियम सल्फेट NH4 होल टू SO4। देखो तो ये आपका सॉल्ट वन फिर एक सॉल्ट टू, दो सॉल्ट डॉट जुड़ा हुआ है इनटू, इसमें पानी चिपका रहता है कितना, 6 मोल वाटर। तो कोई भी सॉल्ट के साथ या कोई कंपाउंड के साथ वाटर चिपका क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड बोलते हैं। इसका दूसरा नाम बेटा है हाइड्रेटेड, दूसरा नाम इसका मोहर सॉल्ट का हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस क्या रे, अमोनियम सल्फेट नाम है किसका, मोहर सॉल्ट का। दो सॉल्ट देखो FeSO4 और अमोनियम सल्फेट, दो सॉल्ट डॉट जुड़ा हुआ है क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। एक इसका एक एग्जाम्पल और होता है पोटास एलम, बहुत होते हैं लेकिन दो काफ़ी है एग्जाम्पल। पोटास एलम इसका फार्मूला होता है बेटा K2SO4 पोटासियम सल्फेट एक सॉल्ट फिर डॉट, एक होता है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थरस एल्युमिनियम सल्फेट इनटू 24H2O। ये भी क्या है आपका, डबल सॉल्ट है, दो सॉल्ट एक डॉट से जुड़ा हुआ है ना। तो इसका अगर कोई भी कंपाउंड से वाटर चिपका तो क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड। तो इसका दूसरा नाम है बेटा पोटासियम हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड पोटासियम क्या रे, एल्युमिनियम सल्फेट, पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट लिख लो। चलो ये तो तुम्हें डबल सॉल्ट समझ में आ गया। चलो अब डबल सॉल्ट के बाद हम बेटा बात करेंगे, डबल सॉल्ट के बाद क्या बात करेंगे मालूम, मिक्स सॉल्ट के बारे में, कि मिक्स सॉल्ट किसको कहते हैं। मिक्स सॉल्ट होता है इसमें दो कैटायन होगा, ध्यान देना, दो कैटायन होगा, लेकिन उस कैटायन में एक भी H+ आयन नहीं होगा, है ना। दो एनायन होगा लेकिन उसमें एक भी वहाँ पर क्या होगा, OH- नहीं होगा। दो कैटायन होगा लेकिन इसमें एक भी H+ आयन नहीं होगा। दो एनायन होगा लेकिन उसमें एक भी OH- आयन नहीं होगा, उसी बोलते हैं मिक्स सॉल्ट। इसका एग्जाम्पल बहुत फेमस है ब्लीचिंग पाउडर का। क्या होता है बता, ब्लीचिंग पाउडर का इसका बेस्ट एग्जाम्पल है किसका रे, ब्लीचिंग पाउडर का। फार्मूला क्या तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर का, तुमको मालूम है CaOCl, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। इसको तुम ऐसे लिखते स्ट्रक्चर में CaOCl फिर यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl पर माइनस, यहाँ O पर माइनस होता है और C पर क्या होता है +2। देखो दो एनायन है लेकिन एक भी OH- नहीं है, दो कैटायन लेकिन एक भी H+ नहीं। अच्छा सवाल है O पर माइनस क्यों हुआ, Cl पर क्यों नहीं हुआ। तुमको मालूम है क्लास 11 में पढ़ोगे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर क्लोरीन का होता है। अगर किसी भी एलिमेंट से फ्लोरीन का बॉन्ड लगा है तो फ्लोरीन हमेशा किस में होगा, माइनस होगा, उधर वाला में क्या होगा, प्लस होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन रखने का टेंडेंसी। पहले फ्लोरीन
फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। तो बेटा मेरे भाई यहाँ ओ और Cl में किसके पास माइनस होगा? O के पास माइनस होगा ना, क्योंकि O का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से ज़्यादा होता है। O यहाँ है, क्लोरीन यहाँ है, तो इसी बोलते हैं क्या? मिक्स सॉल्ट। ठीक है, 2 कैटायन होगा और 2 एनायन होगा, लेकिन 2 कैटायन में एक भी H प्लस नहीं होगा, 2 एनायन में भी एक भी OH माइनस नहीं होगा। तो मिक्स सॉल्ट बता दिए, लिख लो। ब्लीचिंग पाउडर का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब ज़्यादा तो नहीं बताएंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्लास 12 में पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छा लगता देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।